हमने ट्रंप को राजी करने के लिए, या ये कहिए कि अपनी इस स्ट्रेटजी में कि हां हम टैक्सेस को कम करने के लिए तैयार हैं, हमने एक टैक्स हटा ही दिया है। वो कौन सा टैक्स हटाया है? वो है गूगल टैक्स। अब आप पूछेंगे क्या गूगल पर कोई टैक्स लगता था क्या? नहीं, असल में दुनिया भर में जो टेक कंपनीज हैं, उन टेक कंपनीज का जो लीडर है एक तरीके का, वो गूगल माना जाता है। उन केसेस में जब बात सर्फिंग से पैसा कमाने की हो, एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाने की हो, तो गूगल के नाम पर और भी जो कंपनीज हैं, चाहे फिर वो फेसबुक है, चाहे वो अमेजॉन है, जो एडवर्टाइजमेंट से बहुत बड़ा पैसा अर्न करती हैं, भारत सरकार उनसे पैसा वसूलती थी टैक्स के रूप में कि आपने भारत से जितना भी व्यापार किया और भारत से जो आप रेवेन्यू अपने देश में ले जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें टैक्स देकर जाइए। आपने अगर हमसे पैसा लेकर जा रहे हैं कमा के, तो हमें टैक्स देकर जाइए। और भारत सरकार गूगल की तरह जो और कंपनियां थी, जैसे मेटा थी या फिर अमेजॉन थी, इनसे टैक्स वसूलती थी इक्वलाइजेशन लेवाई के नाम पर। अब ये इक्वलाइजेशन लेवाई क्या है? इसको ऐसे समझिए कि भारत की जो कंपनियां हैं जो कि इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट समझ लीजिए अमेजॉन की तरह, कि अमेजॉन की तरह फ्लिपकार्ट भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसे कमाती है। एडवर्टाइजमेंट की तरह थ्रू कैसे? तो उसको यूं समझिए कि फ्लिपकार्ट पर जब भी कोई आप प्रोडक्ट को लिस्टेड देखते हैं, तो उसकी अपनी वो एक चार्ज वसूलती है कि कौन सी चीज ऊपर दिखनी है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दिखना है, किस प्रोडक्ट की सेल पर ज्यादा फोकस करना है, तो उसका वो एक पैसा वसूलती है। तो भारत की कंपनियों को विदेशी कंपनियों की तुलना में ज्यादा एज देने के लिए भारत ने इन विदेशी अमेरिकी कंपनियों पर 6% टैक्स वसूल रखा था कि आप लोगों को अगर इंडिया में काम करना है तो हमें इंडियन कंपनियों से नहीं वसूलना है, लेकिन बाहर की कंपनियों से 6% टैक्स वसूलना है। जिससे क्या होगा? बाहर के जो काम है वो थोड़े महंगे पड़ेंगे और इंडिया के काम सस्ते पड़ेंगे। इससे भारत की कंपनियों को संरक्षण मिलेगा और वो ज्यादा ग्रो करने लगेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया हुआ था, लेकिन भारत ने इस टैक्स को हटा दिया है। लगभग कितना होता था? ये जितना रेवेन्यू अर्न करते थे उसका 6% के आसपास इक्वलाइजेशन लेवी होता था, जो भारत ने अब हटा दिया है। तो न्यूज क्या बनती है? हम लोग 6% गूगल टैक्स हटा रहे हैं। तो ये गूगल टैक्स जो है ना, ये नाम इक्वलाइजेशन लेवी का है, जो केवल गूगल पर नहीं, गूगल की तरह ही एडवर्टाइजमेंट से जो पैसे कमाने वाली कंपनियां हैं उन पर लगता था, है ना। फिर चाहे कोई सी भी कंपनी हो जो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रही हो, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप इस बात को थोड़ा सा मतलब गहराई से समझ पा रहे हो। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा, और वो ये कि जब आप टैक्स हटा रहे हो, दैट मीन्स आप कर वसूलने वाले तो नहीं हो। अब वसूलने वाले नहीं हो तो वसूली से तो कमाई होती थी, तो क्या भारत सरकार की अब कमाई घट जाएगी? टेक्निकली यस, इस पर्टिकुलर मद में। क्यों? क्योंकि भाई एडवर्टाइजमेंट से जो ये कंपनी कमाकर ले जाती थी, उससे भारत सरकार टैक्स वसूलकर लगभग साल के 4,000 करोड़ रुपए कमाती थी। तो एक तरह से एक झटके में भारत ने 4,000 करोड़ की माफीनामा दे दिया कि जाओ जी लो तुम्हारी जिंदगी। तो ये जो गूगल टैक्स है ना, जिसको हमने अभी नाम दिया इक्वलाइजेशन लेवी, जो सरकार ने अभी हटाया है, उससे सरकार को 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसको नुकसान किस टर्म में कहा जा रहा है? कि ये राहत दे दी गई है अमेरिकी कंपनियों को। अब इसके फायदे क्या होंगे वो लॉन्ग टर्म में डिस्कस होंगे। क्या इससे नुकसान भी हो सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि इंडियन कंपनीज को अब कंपटीशन ज्यादा झेलना पड़ेगा। अब ये और सस्ते प्लान्स ले आएंगी, अमेरिकी कंपनीज के प्लान सस्ते पड़ने लगेंगे, और सस्ते पड़ने लगेंगे तो विज्ञापनों की मदद से उनकी कमाई बढ़ जाएगी और भारतीय कंपनियां कॉम्पिटिटिव एडवांटेज संभवतः ना ले पाएं। लेकिन हमने ये दाव क्यों खेला? ताकि ट्रंप की आत्मा को खुश किया जाए और उसके साथ वो एडवांटेज ले लिया जाए कि हां भाई तुम हम पर टैक्स कम रखना, ताकि हम तुम्हारे साथ व्यापार को बढ़ाकर उस नंबर से टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी करते हुए हमने ये काम कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ये गूगल टैक्स कब शुरू हुआ था? तो असल मायने में इसके बारे में कहा जाता है कि सन 2016 में जब जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय पर 6% टैक्स का प्रावधान किया गया था। जब यह चीज निकल कर आई थी तो बहुत से देशों ने इस पर विरोध भी किया था। बीच में हमने ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% टैक्स और लगा दिया। 2% टैक्स 2020 में लगा दिया। तो 1%, एक तरह से 6% टैक्स पहले लगाया इन कंपनीज पर जो बाहर से हमारे यहां पर काम कर रही हैं, फिर 2% ई कॉमर्स अमेजन जैसी जो कंपनी है इन पर लगा दिया। इस तरह की जब चीजें होने लगी तो भारत के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन था इन टेक जाइंट्स का, उससे भारत सरकार की कमाई
होने लगी। अब जैसे टेक जाइंट्स का फाइनेंशियल ईयर 2024 में कमाई है 60,000 करोड़ की, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है ये। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू को कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आज आपने जैसे अभी आपका ये जो सेशन चल रहा है, संभवतया आपके इस दौरान कुछ एक विज्ञापन आ गए होंगे। इन विज्ञापनों को चलाने के लिए गूगल ने उन कंपनियों से पैसा वसूला है, और जो वो पैसा वसूल रहे हैं उस पैसे से उनकी कमाई हो रही है। इस एवज में वो एडसेंस यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी उसका एक छोटा सा अंश दे देती हैं कि ये तो तुम पकड़ो ताकि तुम अच्छे से काम करते रहो। उससे बड़ा जो चंक है वो अपने साथ लेती हैं। इस तरह से उन्होंने जो 60,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, उस पर 6% सरकार वसूल रही थी। अब उस पर 6% सरकार वसूल रही है, तो आप सीधा देखिएगा 600 गुणा 6 चौगुना को 3600 करोड़ रुपए का सीधा सीधा यहां पर सरकार ने 60,000 करोड़ में से फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपना निकाल लिया था। लेकिन 2% मैंने और कहा जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर लगाया गया था। तो एक तरह से सरकार यहां पर इनकी कमाई से पैसे कमाती थी। ये सारे वो नंबर्स हैं और ये धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। मतलब टेक्निकल पॉइंट ये है कि भारत के अंदर जो ये एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू है ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर्स को अगर आप देखें तो टाइम दर टाइम ये आपके साथ में रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गूगल किस तरह के एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाता है, तो यहां पर देखें तो सर्च के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनसे, डिस्प्ले के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट, आप कहेंगे सर्च के मतलब क्या है। जैसे आप कोई भी गूगल पर कोई कीवर्ड अगर सर्च करते हैं, तो आपने अगर मान लीजिए सर्च किया कि बेस्ट आईएएस कोचिंग इन इंडिया, तो जैसे ही आपने सर्चेस के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स तलाशे, तो ये जो शब्द है ना बेस्ट, अब ये बेस्ट तो हर आदमी होना चाहता है। तो ये जो बेस्ट की कहानी है, देश में हो सकता है 100 कोचिंग्स ऐसी हो जो कि अपने लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करती हो, छात्रों के लिए बढ़िया काम करती हो, लेकिन जो आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है उसने गूगल को पैसे दिए हुए हैं कि भाई देखो ये वाला गेम हमें जिता देना, हमें ये गेम फेयर तरीके से नहीं अनफेयर तरीके से जीतना है, इसके लिए पैसे दे रहे हैं हम। तो ये जो सर्च गेम है इसके पैसे दिए जाते हैं सर्च कीवर्ड्स के ऊपर आने पर। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स जो आपको चलते हुए यूट्यूब पर दिखाई देते हैं, वेबसाइट्स पर चलते हुए दिखाई देते हैं, वीडियोस पर चलते हुए दिखाई देते हैं। शॉपिंग के दौरान आपने जैसे ही कुछ चीज सर्च की कि बताइए बेस्ट शू फॉर मी या फिर बेस्ट शूज मार्केट, तो खट से जो आपके सामने टॉप विज्ञापन आ रहे हैं, गूगल उसके पैसे कमा रहा है। आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड के थ्रू, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर से, उस प्ले स्टोर पर लगने के पैसे गूगल वसूल रहा है, अपनी सर्विस चार्जेस वसूल रहा है। ऐसे ही मतलब कुल मिलाकर के जो भी आपके तरीके हैं, गूगल को कमाई जो है वो असल मायने में इन्हीं एडवर्टाइजमेंट से है। ऐसे ही फेसबुक का भी काम यही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर इन सब के थ्रू वो व्हाट्सएप की मार्केटिंग जो चल रही है उनसे पैसा कमा रहा है, फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट से कमा रहा है। इन सब से फेसबुक, ये सब चीजें जो है मेटा पैसे कमाता है। ऐसे ही अमेजन भी एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहा है, चाहे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू, ब्रांड के थ्रू, डिस्प्ले एडवर्टाइज जो अमेजन पर आप देख रहे होते हैं, उन सब चीजों के प्लेसमेंट के भी पैसे अमेजन वसूल रहा होता है। क्योंकि अमेजन ने खुद को भी एक तरह का गूगल बना दिया है कि आप यहां पर कोई चीज देखने आ रहे हैं तो आपको ये दिखे मोस्ट रिकमेंडेड, सबसे ज्यादा स्टार रेटिंग, सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा, बेस्ट रिव्यूज, ये सब चीजें जो डली हुई दिखती है जिससे आपके मन में उस प्रोडक्ट को खरीदने का भाव उत्पन्न होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वहां पर लाया जाता है। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट का भारत में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी कि आज अगर 60,000 करोड़ का है तो हो सकता है 15% के हिसाब से ये अगले साल और बढ़ जाए। मतलब आप ऐसे समझिए कि आज 60,000 करोड़ पर हो तो हो सकता है कि आप इसमें 15 तो मतलब आप इसको अगली बार 70,000 करोड़ के हिसाब से बढ़ता हुआ देखें। तो भारत में जो एडवर्टाइजमेंट की जो ग्रोथ है वो उसी क्रोनोलॉजी में बढ़ती जा रही है। भारत को तो इससे आने वाले समय में कमाई होने वाली थी, लेकिन हमने इस गूगल टैक्स को आज हटा दिया है। बस इतना सा कुल मिलाकर के न्यूज है। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया का 4,000 करोड़ का गूगल टैक्स 2016 से, ये मैंने फैक्ट्स दिखा दिए, ये वो नंबर्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो मैंने 3600 करोड़ के आसपास आपको बताए टेंटेटिव चार्ट। तो निर्मला सीतारमण जी ने इनके साथ मामले को सेटल करते हुए ताकि टैरिफ जो लगे उस समय अपने इस टैक्स को हटा दिया है। ठीक है, अच्छा अब सवाल यह है कि क्या कभी गूगल ने या अमेरिका ने इसका विरोध किया था क्या, जो हमने बिना पूछे ही हटा दिया, कि पता चले कि अमेरिका को तो पता ही नहीं था कि हमने ऐसा किया है। अमेरिका खुद इस लेवल पर लंबी जांच बिठा चुका है। वो कह चुका था 2020 में भी कि यार ये इंडिया में चल क्या रहा है, हमारे ऊपर इतना टैक्स वसूला जा रहा है। तो यूएस ने जब ये काम शुरू किया था उसी समय पर हमने 2% जो था ना ई कॉमर्स वाला, वो तो उसी समय हटा दिया था।
2021 में यूएस ने हमें भी थ्रेट किया था कि हम आप पर भी टैक्स वसूलेंगे, लेकिन हम उस पूरी गणित को 2024 में तो 2% वाला टैक्स हटाए और अब हम वो 6% वाला टैक्स हटा दिए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का जो भारत के लिए प्लान था कि आप मुझसे ज्यादा टैक्स ना वसूलें, भारत सरकार पहले से ही तैयार हो गई है कि हां भाई नहीं वसूल रहे। फिलहाल के लिए इतना ही और बस। थैंक यू सो मच।